चलो देखो, डाइस, दो तरीके का डाइस होगा। हम स्टैंडर्ड डाइस होता है एक, सिर्फ एसडी लिख रहे हैं, और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे ज्यादातर पूछा जाता है। ज्यादातर क्या, इसी पे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस बहुत ही आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जो तुम लूडो वगैरह खेलते हो तो कभी उसके डाइस पे गौर किए हो कुछ चीज? जो डाइस होता है उसमें एक के अपोजिट वाले फेस पे कितना लिखा हुआ रहता है, बताओ कोई? और 6, 2 के अपोजिट वाले फेस पे और 3 के अपोजिट फेस पे क्या क्या लिखा होता है, बताओ? 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, और एक के अपोजिट 6 6। होता है। गौर किया जी आयुष, किसी बार डाइस खेल करके छोड़ देता है आयुष? यस सर। ये देखा है ये चीज? यस नहीं सर। देखा? एक के हमेशा, जो तुम जिससे लूडो देखे? हाँ, तो उसमें हमेशा ये चीज अवेलेबल होता है। और जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। एक के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, 2 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, 3 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके लिए ये फिक्स होता है। एक के पीछे वाले फेस पे 6 ही रहेगा, 2 के पीछे वाले फेस पे 5 रहेगा, और 3 के पीछे वाले फेस पे हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है, तो एक चीज देखो, सर तुम क्वेश्चंस दोनों डाइस से आते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ नॉन स्टैंडर्डाइज से। स्टैंडर्डाइज तो तुम आराम से बना जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा हम उस पे पहुंचेंगे, बट ये जान लो नॉन स्टैंडर्डाइज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। अब देखो, स्टैंडर्डाइज में एक चीज दिखा, अपोजिट फेस का सम करो कितना मिल रहा है हमेशा। देखो तीनों केस में सम कितना आ रहा है? 7। 7 आता है। तो स्टैंडर्डाइज में अपोजिट फेस पे जो भी नंबर अपीयर होगा उसको ऐड करोगे तो हमेशा 7 मिलेगा, जो कि नॉन स्टैंडर्डाइज में नहीं होता है। ठीक है, अब तुमको जैसे क्वेश्चन दे दिया है इस तरीके से, अब तुम एक अच्छा एक चीज बताओ, तुम एक क्यूब या क्यूबॉइड को जब सामने से देखना चाहोगे तो उसके टोटल कितने फेसेस तुम देख पाओगे, बताओ? एज्यूम खुद से सोचो, एक क्यूब को तुम देख रहे हो सामने से, क्यूब को रखा है ऐसा और उसके देखने का कोशिश कर रहा है। क्यूब में टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है? 6 फेस होता है। होता है 6 फेस? अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो अब अगर तुम उसको सामने से देखने जाओ तो टोटल कितने फेसेस एक बार में देख पाओगे, बताओ? सर 2। 2 या 3? सर 2। सोच के बोलो, बड़ी मार मारेंगे। चलो क्यूबॉइड ये सर दिख रहा है। एक सामने का, हाँ एक सामने के ऊपर वाला, हाँ, फिर उसके साइड वाला भी देख। हाँ सर 3। 3 देख पाओगे ना? 4। जैसे ये बुक दिख रहा है, अगर तुम इधर से देखोगे सामने से तो ये फेस दिखेगा, ये साइड वाला भी दिख जाएगा, और ये भी दिखेगा या नहीं दिखेगा, बताओ? मतलब कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो तुम सामने से देखने जाओगे तो ये तो दिखेगा ही दिखेगा, ये साइड भी दिख जाएगा और ये साइड भी दिखेगा, बताओ? पॉसिबल सर है? आप सर आप क्या? अच्छा रुक जाओ, अभी दिख रहा है क्या बुक? यस सर। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे, इस बुक को सामने से देखोगे तो एक फेस ये दिखेगा, एक फेस ये साइड, और एक ये। तो मैक्सिमम 3 फेसेस तुम सामने से जब भी देखने जाओगे तो मैक्सिमम 3 फेस तुम्हारे लिए क्लियर हो पाएगा। ठीक है, किसी भी डाइस को जब तुम सामने से अपीयर करोगे तो तुमको 3 फेस पे क्या लिखा हुआ है वो आराम से दिखेगा। देखने का कोशिश करो इसी बुक को, तुम ऊपर नहीं देख पाओगे, नीचे नहीं दिखेगा, और तुम्हारा पीछे का पोर्शन नहीं दिखेगा, लेकिन ये साइड और ये साइड, ये तीनों तुम आराम से देख सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसे अब जैसे तुमको हम एक डाइस दे दिए, ठीक है, अब डाइस में
तुमको मैक्सिमम 3 फेसेस ही दिखाई देगा। समझ रहे हो ये चीज? डाइस में मैक्सिमम 3 फेसेस ही दिखाई देगा। तो अब उस 3 फेसेस को देख करके तुमको डिसाइड करना है कि वो स्टैंडर्ड होगा या नॉन स्टैंडर्ड होगा। तो वो कैसे डिसाइड करोगे? तुमको तो पीछे का फेस नहीं दिख रहा है, साइड बाकी मतलब जैसे 3 दिख रहा है, जैसे यही डाइस है, देखो, ठीक है। ये डाइस हो गया तुम्हारा। क्यूबॉइडल होता है, ये 3 फेस तुमको दिख रहा है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है और इधर 1 लिखा हुआ है। क्या तुमको 1 के पीछे वाला दिखेगा? 1 के पीछे क्या है, 3 के पीछे क्या है और 2 के पीछे क्या है? बताओ। नो सर। नहीं दिखेगा। अब तुम बिना अपोजिट फेस देखे हुए कैसे बताओगे कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? बस तुमको इतना ही विजिबल है। तो तुमको अब यहाँ से बताना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो उसके लिए एक तरीका होता है। उसके लिए क्या तरीका होता है? जितने भी विजिबल फेस है, जैसे यहाँ पे ये 3 विजिबल फेस है, इसके कोई दो एडजेसेंट फेस पे जो नंबर अपीयर है वो इसको ऐड करो। तो जैसे 3 + 2 ये नॉट इक्वल टू 7 है, ठीक है। 2 + 1 ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। 3 + 1 ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। तो याद रखना, कोई भी डाइस तुमको सामने से दिख रहा है और उसके 3 ही फेस क्लियरली दिखेंगे, तो उन तीनों में हर एक एडजेसेंट फेस के नंबर्स को ऐड करना। अगर सारे एडजेसेंट फेस का सम नॉट इक्वल टू 7 रहा, 7 से ज्यादा या 7 से कम कुछ भी चलेगा, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। अगर सम 7 नहीं रहा एक का भी, तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। कौन सा डाइस होगा वो? स्टैंडर्ड डाइस होगा। लेकिन अगर एक भी एडजेसेंट फेस का सम 7 निकल के आ गया, तो वो फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर? तो ये कैसा डाइस है? ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो अब इसमें तो तुम बता सकते हो 1 के अपोजिट क्या रहेगा? 6, 2 के अपोजिट फेस पे 5, 3 के अपोजिट फेस पे 4। ये तो फिक्स है स्टैंडर्ड डाइस के लिए। लेकिन जैसे ही नॉन स्टैंडर्ड डाइस में चले जाओगे, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये चीज फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये चीज फिक्स नहीं होता है। अब इसको कैसे पता करोगे कि इसके अपोजिट फेस में क्या होगा? वही चीज को तुमको सीखना है। समझ में आया? स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये चीज क्लियर हुआ? बताओ। यस सर। क्लियर है? यस सर। और एक चीज और ध्यान में रखना, क्या अपोजिट फेस पे कभी भी सेम नंबर अपीयर होगा? क्या सेम नंबर डाइस में अपीयर ही नहीं होगा? ये तो जान रहे हो तुम लोग कि एक के पीछे एक ही रह जाएगा। पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं। लेकिन जब डाइस बहुत पुराना हो जाएगा तो पॉसिबल हो सकता है, वो अलग चीज है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। यहाँ तक स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंशिएट करना किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। आ गया सर समझ में। सबको आ गया? सर नॉन स्टैंडर्ड वाला बताएं। नॉन स्टैंडर्ड में अब दो भी एडजेसेंट फेस होगा, उसका सम 7 हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल ले लो, एक डाइस है ये, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आ गया। तो जैसे ही तुम 5 और 2 ऐड करेगी तो क्या मिल जाएगा? ये इक्वल टू 7 से ज्यादा रहा तो 7 से ज्यादा या 7 से कम रहेगा, डजेंट मैटर, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस में काउंट होगा। लेकिन जैसे ही इक्वल टू 7 हो गया, जैसे ही इक्वल टू 7 हो गया, वो तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। इक्वल टू 7 कभी भी नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें 5 और 2 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। 7। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 2 और 1 ऐड करोगे तो ये तो भले ही 3 मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 7 है। तुम्हारा 5 और 1 भले ही नॉट इक्वल टू 7 है, लेकिन एक फेस तो इक्वल टू 7 हो गया। अब एक फेस जैसे ही इक्वल टू 7 हो गया तो ये तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस में चला जाएगा। क्योंकि देखो, स्टैंडर्ड डाइस में 5 और 2 क्या होता है? अपोजिट फेस होता है।
यहाँ पे 5 और 2 क्या हो गया? अपोजिट। यहाँ पे इस केस में ये अपोजिट है कि एडजेसेंट है? नहीं, एडजेसेंट है। एडजेसेंट है, तो इसलिए ये तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये चीज क्लियर हुआ? बताओ यस सर, हो गया। सबको। यस सर। यस चलो ठीक है, तो हम इसी डाइस में कुछ कुछ लिखते हैं, तुमको बताते चलना ये स्टैंडर्ड होगा या नॉन स्टैंडर्ड। एक है, इधर 5 है, इधर 7 है, और स्टैंडर्ड या नॉन, ये 7 कहाँ से आ गया, सॉरी। 1, 5 और 4 है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक भी एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे जैसे ही 6 आ गया तो क्या स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है ये? नहीं, नॉन स्टैंडर्ड। नहीं नालायक, 6 और 1 ऐड करेगा तो क्या मिल जाएगा? 7। 7, तो इक्वल टू 7 मिल गया, तो नॉन स्टैंडर्डाइज होगा ना जी। यस यस सर। सर। तो स्टैंडर्ड कैसे बोल दिया तुम? अब इसमें से 1 लिखा हुआ है, इधर 5 लिखा हुआ है, और इधर 3 लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्डाइज है। तो अब मुझे जहां तक लग रहा है तुम लोग स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो स्टैंडर्डाइज में अपोजिट फेसेस फिक्स होगा, जैसे इसमें तुमको अब क्वेश्चन पूछ दिया कि 5 के अपोजिट वाले फेस पे क्या होगा, तो 2। 3 के अपोजिट फेस पे कितना? 4। और 1 के अपोजिट फेस पे 6। स्टैंडर्डाइज के लिए ये चीज फिक्स है, याद रखोगे इसको, ठीक है? बताओ ठीक है? यस सर, ठीक है। चलो अब लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन आ गया कि उसका अपोजिट फेस बताओ क्या होगा, तब कैसे करोगे? तो देखो, उसके लिए सीखो। स्टैंडर्डाइज में बता दोगे ना अपोजिट फेस? बोलो। यस सर, बता यस सर। देंगे। नॉन स्टैंडर्डाइज, अब तुमको यही सीखना है कि नॉन स्टैंडर्डाइज में अपोजिट फेस हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब आराम से अच्छे से सीखते चलना, ठीक है? इंटरेस्टिंग लग रहा है या ये भी बोरिंग लग रहा है? ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि लास्ट क्लास में तो हम लोग बस घिसा पीटा कुछ कुछ चीज पढ़ रहे थे, इसलिए बोल लिया था। खत्म करिए फिर। अब देखो नॉन स्टैंडर्डाइज कैसे, नॉन स्टैंडर्डाइज रिकॉग्नाइज तो हो जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट फेस कैसे बताओगे? तो उसमें तुम्हारा ऑप्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। किस पे? जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उस पे हर कुछ डिपेंड करता है। जैसे ये एक नॉन स्टैंडर्डाइज है, पहले तो तुमको डिसाइड करना है स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, उसके बाद तुम्हें ही बताना है। चलो यहाँ तो हम बोल दिया। जैसे इधर 5 है, इधर 6 है, और इधर 1 है, तो तुमको बताना है 5 के अपोजिट फेस पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, 5 के अपोजिट फेस पे क्या होगा। ये तो स्टैंडर्डाइज हो गया। स्टैंडर्ड है? यस सर। यस सर। स्टैंडर्ड है? अबे 6 + 1 7। नॉन स्टैंडर्ड है। अरे नालायक लोग, जब इक्वल टू 7 होता है तो नॉन स्टैंडर्ड होता है ना। क्या है यार, अभी तो बता रखे हैं हम यहाँ पे। यस सर, हम कंफ्यूज हो गए। यस सर, वही हाल है। अबे लिख पहले। तू लोग लिख ले ये जिसमें चीज। 7 आ गया वो नॉन स्टैंडर्ड। 7 आ गया तो नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। नॉन स्टैंडर्डाइज जैसे ही 2 अपोजिट फेस का सेम, ये तो देखो हम यहाँ दे रखे हैं। और लॉजिकली तुम सोचो ना, जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें अपोजिट फेस का सम 7 होता है। जो स्टैंडर्डाइज जिससे लूडो खेलते हो, कभी सुने हो कि एडजेसेंट फेस का सम 7 होता है? लूडो में देखे हो ना? हाँ, कभी यस। देखा है कि पास वाले फेस का सम 7 हो गया? जैसे देखो
हम इसको एरो से डिनोट कर रहे हैं। इसमें ये सामने का फेस, ये दोनों साइड वाला, ये चीज तुमको भी सीखना होगा। ये जो नीचे से हम एरो दिखाएं, सॉरी ये नीचे वाला, ठीक है, ये राइट साइड वाला मतलब तुम्हारा इस साइड का, ये और जो ऊपर से दिखा रहे हैं ये एरो, ये तुम्हारा ऊपर का फेस को बता रहा है। ये चीज समझ में आया? ये जो हम रेड से दिखा रहे हैं ये तुम्हारा सामने का फेस बता रहा है, और ये जो पीछे से हम दिखाएं एरो, ये पीछे का फेस दिखा रहा है। तो देखो हम सब एरो पे लिखते चल रहे हैं। ये नीचे का फेस है 1, ऊपर का फेस है तो इस पे क्या जाएगा 6 जाएगा स्टैंडर्डाइज के लिए। अब देखो तुम्हारा इस वाले फेस पे अगर 2 है तो इधर कितना चला जाएगा 5। अब सामने वाले फेस पे अगर 3 है तो पीछे वाले फेस पे क्या जाएगा 4। ये चीज क्लियर हुआ? बताओ ये स्टैंडर्डाइज हुआ। देखो तो कोई भी एडजेसेंट फेस का सम 7 है क्या? बगल में जोड़ के देखो तो कहीं भी देखो जरा, 6 5 11, 6 4 10 जोड़ के देखो। अपोजिट नहीं, अपोजिट ये ऊपर ये नीचे, ये अपोजिट फेस हो गया। ये इस साइड से है, ये भी इस साइड से, ये भी अपोजिट हो गया। ये सामने से और ये पीछे से। इन सब को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज को ऐड करके देखो 7 कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मिल रहा है क्या 7? देखो जरा ना बताओ। नो सर, नहीं ना मिल रहा है, सिर्फ अपोजिट फेस में मिल रहा है। तो एकदम दिमाग में बिठा लो ये चीज, स्टैंडर्ड डाइस में सिर्फ अपोजिट फेस का सम 7 होता है, बाकी एडजेसेंट फेस का सम कभी भी 7 नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। तो अब देखो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। जैसे एक डाइस तुमको दे दिया, अब कंफ्यूज हुआ ना तो हम सन्यासी ले लेंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, देख लेना। जैसे एक डाइस है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। तो ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसके अपोजिट फेस पे क्या अपीयर होगा ये हम लोग को पता नहीं है। तो अब तुमको बताना है 5 के अपोजिट फेस में क्या क्या हो सकता है। अब देखो ये तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, 5 के अपोजिट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होगा वो तुमको बताना है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, नंबर 1 1, नंबर 2 6, नंबर 3 4, नंबर 4 ऑप्शन 5। बताओ क्या करेक्ट होगा? 4। 4। और किसी को कुछ करना है बोलो। सर कैसे? सोच अरे के ये बताओ। सब तो सामने दिख ही रहा है। बस ये देखो, सही बोला। अरे नालायक लड़की, कभी भी एक डाइस में नंबर रिपीट करता है क्या? देखिए 1 के पीछे 1, 6 के पीछे 6 और 5 के पीछे 5, नो सर। नहीं ना। तो अब 5 के अपोजिट क्या 1 होगा? ये तो बगल में ही है। यस सर। 5 के अपोजिट में 6 होगा क्या? ये भी बगल में ही है। 5 के अपोजिट 5 होगा क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या बच गया? 4। यहाँ पे ऑप्शन 2 भी लिखा रहता तो ये भी करेक्ट हो जाता, यहाँ 3 भी लिखा रहता तो ये भी करेक्ट हो जाता। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन तुमको ऑप्शन से जाना है, ठीक है। ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो। पूछो आयुष, सूरज। नहीं है। नहीं है, चल। नो सर, मेरे को नहीं है। अच्छा अगर ऑप्शन इस तरीके से रहता, दे रहे 3, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बताओ क्या होगा आंसर? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। 5 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो आंसर क्या चलेगा?
बोथ both ए एंड B. ठीक है। तो ऑप्शन पे तुम्हारा डिपेंड करेगा नॉन स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन। जब तुम्हारा सिंगल डाइस दिया हुआ है, तुमको अलग बहुत सारे डाइस पढ़ना है। पहले एक सिंगल डाइस रोल का, 2 डाइस अगर रोल कर रहे हैं तब अपोजिट फेस में क्या क्या अपीयर होगा वो पढ़ना है। अगर 3 डाइस रोल कर रहे हैं तो क्या अपोजिट फेस में अपीयर होगा वो पढ़ना है। ये तुम्हारा था पहला, यहाँ पे लिख लो, फॉर सिंगल डाइस, फॉर सिंगल डाइस। ये सारा क्वेश्चन नॉन स्टैंडर्ड डाइस का होगा, ये चीज याद रखो, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में पूछेगा तो तुम लोग तुरंत आंसर मारोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में पूछेगा तो तुम तुरंत लिखेगा कि 5 के पीछे तो 6 2 फिक्स है, 6 के पीछे 1 फिक्स है और 3 के पीछे 4 फिक्स है। तो क्या उससे क्वेश्चन कहीं पूछेगा? सोच के देखो। नहीं ना, पूछ दिया तो तुम लोग लकी हो गए, नहीं पूछा तो फिर अनलकी हो। ऐसे बहुत कम ही देखा गया है कि स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सिंगल डाइस के लिए? Yes. ठीक है। अब अगर 2 डाइस दिया हुआ है तब कैसे कंपेयर करोगे, तो उस पे बातचीत करते हैं। When 2 dice are given, एक सिखा देंगे फिर तुम लोग बना लेना। जो तुमको पढ़ना है हम सिर्फ वो पढ़ाएंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा अभी इसमें जानना भी नहीं है। When 2 dice are given, एंड इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या रहेगा? दोनों डाइस पे एक नंबर कॉमन दिखेगा। मतलब ये 2 डाइस कहने का मतलब एक ही डाइस को दो जगह पे रिप्रेजेंट किया गया है, अलग अलग डाइस नहीं है। एक डाइस को तुम सामने से देख रहे हो 1 5 और 4 दिख रहा है, अब उसको पलट दिए तो कुछ दूसरा चीज अपीयर हुआ, तो उसी को हम 2 डाइस लिख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि तुम 2 अलग अलग डाइस समझ लेना, वो सेम डाइस है, उसको हम 2 अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये चीज? 2 अलग अलग डाइस नहीं है, सेम डाइस को ही हम घुमा फिरा करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है उस पे आ रहे हैं। अब इसमें पहला कंडीशन क्या है? व्हेन 2 डाइस आर गिवन, और कंडीशन क्या? एटलीस्ट, मतलब व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, 1 नंबर इज कॉमन। ठीक है, अब जैसे कि देखो, व्हेन 2 डाइस आर गिवन, व्हेन 1 नंबर इज कॉमन, मेरे कहने का मतलब ये था एक डाइस है उसको हम 2 अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये एक डाइस हो गया, जैसे समझ गए। ठीक है। अब देखो एक नंबर दोनों पे लेकिन कॉमन अपीयर हुआ, जैसे यहाँ 1 2 3 लिखा है और इसमें 1 इधर चला गया और बाकी कोई भी कॉमन नहीं होगा। इधर 5 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया। ठीक है, अब तुमको बताना है अपोजिट पेयर क्या क्या बनेगा। 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 3 के पीछे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सीखो कैसे करना है जब एक नंबर कॉमन है तो। और तुमको एक नंबर कॉमन पढ़ना है, 2 नंबर कॉमन का, चलो ठीक है हम 2 नंबर कॉमन का भी सिखा देंगे तुमको। तो देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 1 कॉमन है। तो पहले वाले डाइस पे आते हैं, ध्यान से सीखना ये चीज। पहले वाले डाइस पे आते हैं, 1 को पकड़ो और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना चालू करो। तो 1 के बाद क्या आएगा? 3, और 3 के बाद क्या आएगा? 2। अब दूसरे वाले में 1 को कांस्टेंट करो, क्लॉकवाइज घूमना चालू करो, तो क्या आएगा? 4, और फिर क्या आएगा? 5। तो 2 के पीछे क्या अपीयर हो गया? 5। 3 के पीछे 4, और 1 के पीछे क्या हो जाएगा? 1। अरे 6 हो जाएगा ना। हम बोले सेम डाइस है, उसमें एक नंबर कॉमन दिख रहा है, तो 1 के पीछे क्या? तो ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? अरे 1 के पीछे 1 रहेगा क्या? सोच के देखो। नहीं, 6 ही बच गया, तो 1 के पीछे 6 जाएगा ना। ये तरीका है बनाने का, शॉर्टकट तरीका। देखो
एक होता है बहुत लेंदी तरीका होता है, उसमें पता है तुमको क्या करना पड़ता है, जो डाइस दिया हुआ है उसको ओपन करो, फिर वहां पे उसको ये वे करो, तो इसमें तेरा 2 मिनट 3 मिनट चला जाएगा। हम ट्रिक बता रहे हैं, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। वो ओपन करके बनाने जाओगे ना तो नहीं भी तो एक क्वेश्चन बनाने में तुमको 1 मिनट या 2 मिनट जाएगा, और ये तरीका याद रहेगा तो इसको बनाने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा, ठीक है। इसलिए हम स्टैंडर्ड तरीके पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्टकट मेथड तुमको बता रहे हैं, तुमको यही फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम्हारे करेक्ट ऑप्शन देखे जाएंगे, तेरा अप्रोच क्या है वो नहीं देखा जाता है, तुम किस तरीके से बना रहे हो वो कभी चेक नहीं करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये तरीका याद रखना, जब एक नंबर कॉमन है तो कैसे बनाओगे, क्लियर हुआ। यस अच्छा, ये डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है, दिख रहा है, क्योंकि 1 के पीछे 6 है, 3 के पीछे 4 है और 5 के पीछे 2 है। समझ में आया, बताओ। चलो आयुष बताओ जी। यस सर, आ गया समझ में। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन दे, अब बनाओगे। चलो 1-2 बना लो। हम एक बता देंगे कभी, जो एक्चुअल मेथड होता है ना वो बता देंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी, उसको क्या करोगे जान के। ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 है, 3 है, 2 है, और इधर 2 है, 5 है और 6 है। तो बताओ अपोजिट फेसेस क्या क्या होंगे, फटाफट बताओ। निकला इसी से, अपोजिट फेस बता दो ना क्या क्या आएगा। 1 के पीछे 6, 1 के पीछे 5। अच्छा रुक जा, तुमको पकड़ो 2 3 1 और इधर 2 6 एंड 5। तो 1 के पीछे 5, 3 के पीछे 6 और 2 के पीछे क्या हो जाएगा 4 बच रहा है ना। आया समझ में या नहीं आया बताओ। हाँ सर आ गया सबको आ गया सर। तो ये था जब एक नंबर कॉमन रहेगा तब, ठीक है। अब 2 नंबर कॉमन रहता है ना तो उसमें तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो आखिरकार क्या होगा, एक सीख लो 2 नंबर वाला भी। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। हो गया सर। चलो अभी भी 2 डाइस गिवन है, लेकिन जब 2 नंबर कॉमन हो, when 2 numbers are common, when 2 numbers are common, जब 2 नंबर तेरे लिए कॉमन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। एक डाइस बना ले, इससे ज्यादा तुम लोग से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, और जो बुक में क्वेश्चन अवेलेबल है वो अभी हम करवा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 एपियर है, ये 2 है, इधर 3 है और इसमें 5 गया
2 गया, 1 गया। ठीक है, इसमें भी तुमको यही काम करना है, किसी एक कॉमन नंबर को पकड़ लो और वहां से बनाना शुरू करो। नहीं बना। कैसे होगा? तो 1 को अगर लोगे तो 1 2 3 जाएगा, इधर भी 1 को कॉमन करो तो 1 5। यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाना, इसको बनाने का दूसरा अप्रोच है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना, जैसे 1 2 3 लिखना। ठीक है, 1 2 एंड 3 लिखना। दूसरे नंबर को देखो क्या क्या लिख सकते हो। इसमें जो नन कॉमन नंबर रहेगा ना उसको यूज करना, जो नन कॉमन नंबर है। सॉरी, नन कॉमन नंबर 3 है ना, तो 3 फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करो या क्लॉकवाइज। 3 1 2 जाएगा। ठीक है, इधर क्या जाएगा 5, बस यहीं पे आना, उसके आगे छोड़ देना। ठीक है, 5। तो तुमको 3 के अपोजिट फेस तो पता चल गया क्या होगा, 5। अब देखो इसमें तुम एक्चुअल में डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या ऑप्शन है। अब 1 के पीछे क्या क्या हो सकता है, आइदर 4 भी हो सकता है। अगर 1 के पीछे 4 है तो 2 के पीछे क्या चला जाएगा, बताओ। इसमें सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, तुम कंफर्म नहीं बता सकते हो। एक चीज कैसे किया वो समझ लो, जो नन कॉमन नंबर था उसको यूज करो और एंटी क्लॉकवाइज लिखना शुरू करो। तो 3 1 2 लिखे। दूसरे वाले में 5 नन कॉमन था, 5 लिख के छोड़ दो, तो 3 और 5 अपोजिट फेसेस हो जाएंगे। अब तुमको बताना है अब क्या क्या बच गया इसमें अपियर होने को, एक 4 और 6। तो एक के अपोजिट में अगर 4 होगा तो 2 के अपोजिट में क्या होगा, 6। अगर एक के अपोजिट में 6 हो गया तो 2 के अपोजिट में क्या चला जाएगा, 4। तो इसका ऑप्शन भी तुमको इसी तरीके से रहेगा। तुमसे जैसे पूछ दिया बताओ एक के अपोजिट फेस क्या है, तो ऑप्शन देखो ऐसा देगा 3 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 1। तो क्या मार के आओगे आंसर, सी। या फिर देखो दूसरे तरीके से ऑप्शन क्या देगा तुम्हारे पास, ऑप्शन ए दे दिया तुम्हें 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसमें क्या करेक्ट होगा बताओ, एक के पीछे बोथ बी एंड सी। क्लियर हुआ है? किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को थोड़ा भी डाउट है अब तक तो पूछ लो। नो सर। नहीं है? ठीक है, अब जो तुम्हारा क्वेश्चन क्या क्या है वो देख लो कैसे बनाना है। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन था उसको सिखा दिए। अब जो तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चन अवेलेबल है उसको हम बता देते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, जो भेजा है मैंने उसका प्रिंट आउट शायद नहीं मिला है ना इस बुकलेट का, हाँ मिला है क्या? इस बुकलेट का आई थिंक नहीं मिला है, बोलो हाँ या ना। हमको तो याद है नहीं मिला है, नहीं मिला है किस ना। चीज का सर? मेंटल एबिलिटी, ये जो दोनों हम पीडीएफ भेजे थे, नहीं मिला है ना। ठीक है, हम ये करवा देंगे प्रिंट, बता देंगे। तब तक बुकलेट से बना लेना, ये पीडीएफ से बना लेना। अब देखो ये सब क्वेश्चन को कैसे बनाना है, 2 तरीके का क्वेश्चन तुम सीखा। देखो ये करना पड़ता है, इतना ओपन करोगे, इस तरीके का फिगर बनाओगे,
फिर यहाँ से तुमको कहीं कहीं फिगर शिफ्ट भी होता है, ये 4 को नीचे भेज दिए, 5 को ऊपर उठा दिए, बहुत लंबा अप्रोच जाता है। ठीक है, करेंगे वो बहुत बहुत लेंदी होता है, उसको छोड़ देना। हम एक नहीं है अच्छा आसान सा तरीका बता दे रहे हैं, उसको बस फॉलो करना हमेशा। अब उसके लिए तुमको थोड़ा अभी लॉजिकली सोचना पड़ेगा, हम समझाने का अच्छे से कोशिश करेंगे। जो हम नहीं अभी बोल रहे थे, इसको ऊपर समझो, इसको नीचे समझो, इस तरीके से, यहाँ पे वो चीज ध्यान में रखना। ठीक है, इसको हम यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट टाइम दो मुझे, ताकि अच्छे से हम समझा पाए। फाइल है डाउनलोड्स, 1 मिनट इंतजार करो थोड़ा। बस मनाओ कि यहाँ पे अटैच हो जाए। हो जाएगा। हाँ देखो, अब ध्यान से समझना, ये सब क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे। वो तो तुम्हारा अपोजिट फेस निकाल, इधर भी अपोजिट फेस का ही है, लेकिन यहाँ पे एक डाइस को 3 बार रोल किया गया है, कहीं कहीं 4 बार रोल किया गया है। तो इसको कैसे बनाओगे वो सीखो। देखो, बहुत ही आसान सा तरीका हम बता दे रहे, उसको ध्यान देना बस। एक तुम पहले तो क्यूब बना लेना, रफ क्यूब। दिक्कत होगा अभी तो बताना मुझे, ठीक है, समझने में भी दिक्कत आए बता देना मुझे। एक क्यूब बनाओ, और जो एरो हम दिए थे ना, उसी तरीके का एरो यहाँ पे डालो। नीचे से ऊपर जा रहा है, किस फेस को दिखाएगा? क्यूब के नीचे वाले फेस को। ये इस फेस, और एक ये वाला फेस। और ऊपर से जो एरो डाले, ये क्यूब के ऊपर वाले फेस को बताएगा। ये चीज क्लियर हुआ? पहले ये एरो मार्क समझना, जो नीचे से एरो दिखाया उन क्यूब के नीचे वाले फेस को दिखाएगा, ऊपर वाले फेस को। एक रुक जाओ, ये बुक से बता दे रहे। जैसे इसी को डाइस समझो, जो ऊपर से एरो आया ये ऊपर वाले फेस को बताएगा, जो नीचे से एरो गया ये नीचे वाले क्यूब के नीचे वाले फेस को, जो राइट से आया वो राइट फेस, और जो लेफ्ट से गया लेफ्ट वाले फेस को बताएगा। ठीक है, ये समझ में आया? जो सामने है और जो पीछे है, इसके लिए हम एरो दूसरा ले रहे हैं। तो जो सामने वाला फेस है उसको ऐसे दिखाना, और जो पीछे वाला फेस है उसके लिए ऐसा एरो आएगा। पहले एरो मार्क करने में दिक्कत हो रहा है या समझ में आया? बताओ। हाँ सर, समझ आ गया। बाकी लोग, सूरज और आयुष बताओ। सूरज हाँ सर। आ गया? आयुष आ गया सर। आ गया। तो ये पहले समझ लेना। अब देखो, जो पहला फिगर है इसमें 3, 5 और 6 क्या है? एडजेसेंट फेस पे है। 3, 5 और 6। अच्छा, एक चीज और बताओ, फिर से समझना। ये जो नीचे वाला फेस है, इसके लिए एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? अच्छा, कौन नहीं होगा वो बताओ। नीचे वाले फेस के लिए ऊपर वाला फेस एडजेसेंट नहीं होगा। इस साइड के लिए इसके अपोजिट वाला फेस एडजेसेंट नहीं होगा। सामने वाले के लिए जो पीछे का फेस है वो एडजेसेंट नहीं होगा। तो एडजेसेंट फेस कौन कौन सा नहीं होता है? जो अपोजिट में है। ये तो कॉमन सी बात थी। ठीक है, तो देखो पहला फिगर है उसमें 3, 5 और 6 क्या है? एडजेसेंट फेस है। तो अगर 3 तुम्हारा नीचे की ओर से है तो 5 इधर भी हो सकता है और 6 इधर भी हो सकता है। कुछ भी कहीं भी रैंडम डालोगे, सिर्फ ऊपर वाले को छोड़ करके, क्योंकि ऊपर उसका अपोजिट फेस होगा। ये समझ में आया? तो क्या बोले? जैसे यहाँ पे देखो, पहले ये चीज क्लियर हुआ ना, एडजेसेंट फेस कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। हाँ। जो अपोजिट फेस है वो एडजेसेंट में नहीं काउंट होगा, बाकी लेकिन जितने भी फेस है वो सारा का सारा एडजेसेंट होगा।
ये चीज समझे हाँ सबको ही? हम तो समझ। या नहीं समझे तो बोलो, मैं फिर से सिखाऊंगा। इसमें सीखना क्या? आ गया क्या? समझ में सर? अभी बस इतना बताओ ना, एडजेसेंट फेस डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है क्या? ना नहीं ना। एडजेसेंट फेस कौन सा नहीं होता है? तो जो अपोजिट में वो एडजेसेंट में नहीं काउंट होगा, जो तो उसके बगल में। बाद बाकी जितना भी फेस है वो तो सब एडजेसेंट में काउंट होगा ना। हाँ ठीक है, तो देखो अब ये डायग्राम देखो, जो इसमें पहला फिगर है यहाँ पे 5, 6 और 3 मेंशन किया हुआ है। 5, 6 एंड 3, क्या ये तीनों एडजेसेंट फेस है ना? एडजेसेंट फेस मतलब अगल बगल में ही लिखा हुआ है ना तीनों का तीनों। बताओ समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? समझ रहे। 5, 6 और 3 जैसे, अरे देखो, जैसे ये सामने वाले में 5 लिख दिया, ये 6 लिख दिया और 3 इधर लिख लिया, तो ये तीनों एडजेसेंट फेस है या नहीं है? यस सर। 5, 3 और 6 ऐसा लिख दिया, तो है कि नहीं एडजेसेंट फेस? है। यस सर तो है। हम इसको 5, 3, 6 ऐसा लिख सकते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, अब दूसरे वाले फिगर में आओ, 1, 6 एंड 3। तो 1 को तुमको कहाँ पे लगाना आसान रहेगा? तो 6 के एडजेसेंट फेस में लगा दो 1। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट फिगर पे आओ, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे जाएगा? तो 1 के पास। तो अब एक यहाँ पे क्या बच गया? 4। तो अब बताओ 3 के अपोजिट फेस क्या है? 3 के अपोजिट फेस में क्या अपेयर हो रहा है? 2। 2। सोच के बताओ जी, सोच के बताओ। 3। 1। 1 होगा। पहले मिला लो, एडजेसेंट फेस वाला चीज सही हुआ नहीं हुआ वो देख लेना एक बार। देख लो अच्छे से, क्योंकि मार्क करने में गलत हो जाएगा तो फिर आंसर गलत आएगा तुम्हारा। 5 है तुम्हारा, 5 है जैसे सामने, 3 है नीचे और 6 है एक साइड। ठीक है, उसके बाद 1, 6 और 3। तो 1 आ गया 6 के ऊपर। ठीक है, ये भी एडजेसेंट फेस में काउंट होगा, लेकिन 1 और 3 अपोजिट फेस चला गया ना। ध्यान दो यहाँ पे, 1 और 3 अपोजिट चला गया, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग 1 और 3 क्या था? एडजेसेंट था ना। तो 1 यहाँ पे तो नहीं जा रहा है भाई, 1 तुम्हारा उस जगह पे नहीं जाएगा। नहीं समझ में आएगा, हम एक एग्जांपल और देंगे। देखो ये गलत हो गया था। ठीक है, पहला फिगर तो सही था 5, 3, 6, लेकिन 1, 3, 6। तो 1 को तुम कहाँ पे अब डाल सकते हो वो देखना है, क्योंकि 6 और 3 को तुमने पहले ही पोजीशन दे दिया है। 1 के लिए क्या पॉसिबल जगह है? क्या तुम 1 यहाँ पे डाल सकते हो ऊपर की ओर? सोच के बताओ, बताओ कोई भी। डाल सकते हैं। 1 ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर जा सकता है। कैसे जा सकता है? देखो, अच्छा तो 1 के अपोजिट में क्या आ गया? 3 आ गया ना। देखो जरा, 1 के अपोजिट 3 आया या नहीं आया? आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड फिगर के अकॉर्डिंग 1 तो एडजेसेंट साइड है, तो क्या 1 यहाँ पे आएगा? नहीं। नहीं आएगा। नेक्स्ट पोजीशन, नहीं आ रहा है समझ में बताना, क्या 1 यहाँ पे आएगा? बताओ सूरज, तुम बताओ, यहाँ पे 1 लिखे वो क्या पॉसिबल है उस जगह पे? नहीं आ रहा है समझ में तो बोलो नहीं आ रहा है, चुप मत बैठो।
हो सकता है। अरे हो कैसे सकता है, हर पॉसिबिलिटीज देखो। 1 और 6 यहाँ पे क्या है सेकेंड फिगर में, पहला फिगर तुम बना दिए, सेकेंड फिगर पे आओ। 1 और 6 एडजेसेंट है ना? हाँ, या इतना तो बता सकते हो ना, एडजेसेंट है या हाँ। नहीं है 1 और 6? है। तो और जहां पे हम अभी 1 मार्क किए और जो 6 पहले से मार्क है, ये एडजेसेंट है या अपोजिट है? एडजेसेंट है। अपोजिट है। एडजेसेंट सर। अपोजिट, अपोजिट है नालायक। नालायक नहीं है। अरे एरो पे ध्यान दो, जो नीचे से एरो आया और जो ऊपर से एरो आया, ये दोनों अपोजिट फेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है? जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से आया और जो राइट हैंड से आया, ये दोनों फेस अपोजिट होता है ना? जो सामने का फेस है और जो पीछे का फेस है, ये दोनों फेस अपोजिट होगा ना? बताओ। अब मैं टाइम दूंगा यार, 4 बार नहीं समझ में आया 4 बार बताएंगे, लेकिन सिखाना है मुझे ये चीज। ये बहुत ही अच्छा है, एक बार तुम इस डाइस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तुम लाइफ टाइम याद रखोगे ये चीज, ठीक है? बहुत ही आसान है, अभी लग रहा है कि बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन फिर जब तुम्हारे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये 5 या 10 सेकंड में ये सब क्वेश्चन बनाओगे, इसलिए अच्छे से सीख लो। हम फिर से बता रहे हैं, देखो ये ऊपर का एरो डाले इधर से, ठीक है? और एक एरो नीचे से ये गया है, तो ऊपर और नीचे वाला जो एरो था, अभी हम 2 एरो, चलो ठीक है, अभी हम यहाँ पे जितना एरो दिखा रहे हैं उसी एरो को समझो, पूरा हटा रहे हैं हम। जो 2 एरो डालें सिर्फ उस पर बात करते हैं। एक ऊपर से एरो आया और एक नीचे से एरो आया, ये ऊपर से आया और एक ये नीचे से गया, ये दोनों एडजेसेंट फेस है या अपोजिट फेस है? अपोजिट। अपोजिट है। तो एरो जो ऊपर से आ रहा है, जो नीचे से आ रहा है, ये दोनों अपोजिट एरो होगा। क्लियर ये चीज? क्लियर है? ये एडजेसेंट कभी नहीं होगा। अब नेक्स्ट एरो पे मूव करते हैं, इसको हटाओ, इस तरफ से डाला और एक इस साइड से, अरे कहाँ चला गया, तो टूट जाता है यार ऐसे। आ जा भाई, गजब कर रहा है, जी कहा आ ही नहीं रहा है। आने का मन नहीं है। आया। देखो डर से आ गया। ठीक है, अब नहीं भागने देंगे उसको। अब इस साइड और इस साइड वाले एरो को देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करो, फोन में हम देख लेंगे। एक इधर से एरो आया और एक इस साइड से एरो आया, ये दोनों एडजेसेंट फेस है या अपोजिट फेस है? अपोजिट। अपोजिट है। तो देखो एरो से समझना है तुमको अपोजिट फेसेस, जो ये दोनों अपोजिट हो गया, ऊपर और नीचे वाला ये दोनों भी एरो अपोजिट फेस को डिनोट कर रहा है। अब एक एरो ऐसा आया क्रॉस और एक एरो ये क्रॉस आया, ये जो क्रॉस वाला एरो है एक सामने के फेस को बताएगा और एक पीछे वाले फेस को बताएगा, तो ये दोनों सेम एडजेसेंट फेस है या अपोजिट फेस है? बताओ, सामने और पीछे वाला एडजेसेंट में काउंट होगा या अपोजिट फेस में काउंट होगा? अपोजिट। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ। सबको ही बताओ। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपोजिट एरोज कौन कौन सा है। अब इसमें एडजेसेंट मत कर देना कभी, अपोजिट एरोज ये और ये कभी भी एडजेसेंट में नहीं आएगा, ये और एक जो ऐसा था और एक ऐसा था, ठीक है? इसको तुम इधर से मार्क कर लो, ये ज्यादा आसान रहेगा तेरे लिए, उल्टे साइड से, ठीक है? तो ये तीनों जो एरोज हैं ये अपोजिट फेसेस को दिखा रहे हैं, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन पे मूव करो, ध्यान से समझना। जो ये डाइस दिख रहा है इसमें 5, 6 और 3 एडजेसेंट फेस पे है, बताओ। बोलो सब कोई। 5, 6 और 3 एडजेसेंट पे है, तो 5 यहाँ लिख देंगे चलेगा, 6 यहाँ लिख दे चलेगा, 3 यहाँ लिख दे चलेगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों एडजेसेंट फेस है या नहीं है ना? अब आगे बढ़ो, 1, 6 एंड 3 है, 6 और 3 को तुमने तो मार्क कर दिया, 6 और 3 को तो मार्क कर दिया, अब रहा 1 को मार्क करना। तो हम हर एक 3 जो एरो बच गया हम उस तीनों पे दिखा रहे हैं, तुमको बताना है कहाँ पे पॉसिबल है। क्या 1
इस पे पॉसिबल है जहां अभी हम लिखे हैं? बताओ, यही चीज तो समझना है तुम लोग को। क्या 1 पॉसिबल है यहाँ पे? यस सर पॉसिबल, पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 5 पॉसिबल नहीं है सर, अरे नालायक लड़की, पीछे 1 एडजेसेंट है ना। 1 6 और 3 एडजेसेंट है ना। 1 6 एंड 3 एडजेसेंट फेस है, लेकिन ये 3 के उल्टा चला गया ना जी 1। यस सर। तो क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे 1? नहीं, नहीं ना। अच्छा चलो ठीक है, अगर हम 1 इस एरो पे डाल दें तो ये पॉसिबल है क्या? बताओ। टॉप बैक साइड। पीछे वो बैक साइड दिखा रहा है तो देखो। हाँ, हाँ, क्योंकि ये 6 का भी एडजेसेंट है, लेकिन ये और बैक साइड और 6 फ्रंट साइड है, तो ये भी 1 पॉसिबल नहीं है। तो 1 कहाँ जाएगा? इस जगह पे। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? हो गया। जल्दी सबको। आयुष, आयुष यस क्लियर है। समझ में आया? बोरिंग नहीं ना लग रहा है? यस, ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि नया चीज जानने को मिल रहा है तुम लोग को। हाँ ये बोरिंग लग रहा है क्या? इंटरेस्टिंग। बोरिंग लग रहा है? नहीं हाँ, नहीं ना। चलो ठीक है। नहीं, तो फिगर पहला वाला फिगर, जितना भी मेंटल एबिलिटी रहता है इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा ठीक है, तो इंटरेस्ट लो इसमें। दूसरा फिगर कंप्लीट, तीसरे फिगर पे आओ। 1 2 एंड 3। तो 1 तुमने रिप्रेजेंट कर दिया, 3 रिप्रेजेंट कर दिया, 2 किस पे जाएगा बताओ? बैक साइड पे। इस, हाँ बैक साइड पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 हम इस जगह पे नहीं रख सकते थे। यहाँ पे अगर 2 रखते तो ये 3 के अपोजिट फेस में हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 क्या है? 3 का एडजेसेंट फेस है, तो यहाँ पे एक नंबर क्या बच गया? 4। तो अब बताओ क्वेश्चन में अपोजिट सरफेस ऑफ 4 नंबर 3, होगा। तो ऑप्शन 4। ए। क्लियर हुआ? हाँ। बताओ, बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मेहनत करवाया तू लोग। अब अगर गलत बनाया तो देख लेना, बड्डी मार मारेंगे। थोड़ा इज्जत रख लो यार, सही बना जाओ। बनाओ सेकेंड नंबर, है कि नहीं आयुष? बनेगा आयुष? बन जाएगा। नहीं बनाया ना तो घर तेरा देख रखे है हम, पहुंच के मारेंगे। देख लो, क्योंकि एक भैया गए थे तेरे घर पे, याद होगा। हम भी पहुंच जाएंगे आप उनके भी साथ। आए थे? हम नहीं आए थे, वो भैया गए थे। भैया देख लिए ना तेरा घर, ओ, हम उनके साथ आके हमको पीट लगा देंगे। आप आए थे। नहीं नहीं, हम आए थे। हम उतर गए थे कहीं बीच में ही, वो तुम्हारे घर गए थे। हम ब्रिज के पास ही उतर गए थे, उनको दे दिए थे। बनाओ सेकेंड। विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 1? क्या जी आदित्य रूहान, बहुत जल्दी आए क्लास में। कुछ समझ में तुमको आएगा भी नहीं। अच्छा है ऐसे ही आना क्लास में तुम हमेशा। सर वो बनाओ पहले सेकेंड। भी आया था पर उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा क्या पता क्या हो रहा है उसके साथ। है। सर देखे था मुझे। क्वेश्चन बनाओ नेक्स्ट। वाईफाई नहीं इंस्टॉल है अभी तक घर में, तो वाईफाई इंस्टॉल कराओ। अभी ऑफलाइन क्लास नहीं शुरू होने वाला है, इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लो। देहरादून में ऑफलाइन क्लास शुरू किया तो वहाँ एक स्टूडेंट को कोविड निकल गया, तो जितने भी स्टूडेंट थे सबको क्वारंटीन किया गया है। तो ऑफलाइन क्लास का अभी सपना भी मत देखो तुम लोग। डाउट क्लास लेने आना है, वो चीज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका नीड है तो आ सकते हो लेने, लेकिन ऑफलाइन क्लास अभी नहीं शुरू हो रहा है। अच्छा ठीक है।
2 4 के नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले बनाओ, ठीक कोशिश करो लेकिन बनाने का। पहले मुझे बता देना कि अपोजिट फेस क्या क्या आ रहा है, ठीक है? सारा का सारा हम एक बार देख लेते हैं सही बनाए हो या नहीं बनाए। हम इसी फिगर में अब काम करेंगे, तुमको हर बार अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा। सर 2 नंबर एक बार दिखाइए, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या 2 नंबर एक बार और बताएं? नहीं दिखाइए, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसे नहीं दिख रहा है। ठीक तो है 2 नंबर। अभी दिख रहा है, अभी आप ऊपर कर लिए थे। अच्छा, जूम इन करके रखते हो क्या फोन में? हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन टूट गया है। अच्छा, टूट गया है। गिर गया। ओके ओके। ये पीछे नहीं ऊपर पे सर बोलो, बन गया क्या? शायद 4 शायद 4। या 6, अगर यही सही, दोनों में से चेक है। ऑप्शन 2 का ही, अरे बढ़िया, सही आंसर। 4 होना चाहिए। खुद कितना हो रहा है ये? चलो ठीक है, ठीक है। तो विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 1? क्वेश्चन तो पहले छोड़ो। देखो 4 डाइस रोल किया है, लेकिन तुम मैक्सिमम 2 या 3 फिगर में ही आंसर बता सकते हो। तो 2 5 4 तो एडजेसेंट फेस है अपना, कहीं भी डाल दो 2 5 4। डाल दिए। अब 1 2 5 है, 1 2 5 है, तो 1 कहाँ पे जाएगा? मेरे फिगर के अकॉर्डिंग बताओ, 1 कहाँ पे जाएगा? ऊपर, पीछे या साइड वाले में? इस फिगर के अकॉर्डिंग 1 कहाँ जाएगा? 1 देखो 5 और 2 का एडजेसेंट फेस है, तो ऊपर भी नहीं जाएगा, ये सॉरी पीछे भी नहीं जाएगा, नहीं पीछे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा और साइड में नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? 1 तुम्हारा यहीं पे आएगा। देखो यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1 के पीछे क्या था? 4 है। तुमको पूरा फिगर बनाना नहीं है, सारा फिगर बनाया था आयुष। हाँ, नो थोड़ा अलग है। तेरा क्या अलग है? लेकिन आंसर का भी अलग थोड़ी होगा, आंसर सेम आना आंसर अलग चाहिए, नहीं है। आंसर सेम आना चाहिए। अपोजिट एरोज या अपोजिट फेसेस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इससे ज्यादा समझ पे होगा। ये अपोजिट फेस को बता रहा है, ये भी अपोजिट फेस बता रहा है, और ये भी अपोजिट फेस बता रहा है। बना सेकेंड सबसे। नेक्स्ट आओ, विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 5? लगता है हमको फिर से बनाना पड़ेगा फिगर ना, ठीक से तो हम नहीं बना रहे हैं पूरा। विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 5? बनाओ इसको। बना रहे। अब तुम लोग फटाफट बना सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। 3 4 5 है, कहीं भी डाल दो। एरो डाल लेना, एरो डाल लोगे ना तो तुम्हारे लिए आसान होगा बनाना। हाँ, ठीक है। 3 4 5 कहीं भी रख दो, 3 4 5 को। अब है तुम्हारा 1 2 6। 1 2 6 से तुमको कोई हिंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अभी छोड़ देना, ठीक है? इस फिगर को अभी मत यूज में लाना, क्योंकि 1 2 6 के बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट फिगर पे आओ, 2 4 5। यहाँ से 2 बता सकते हो कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा 2? 2 4 5 तुम लोग अपना बनाओ, हम अपने फिगर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। 2 4 5 यहाँ पे सेकेंड फिगर लेकिन मत यूज करना अभी, क्योंकि इस फिगर से तुमको कोई हिंट नहीं मिल रहा है, तो थर्ड वाले फिगर पे मूव कर जाओ। 3 4 5 2 4 5
यानी 2 के एडजेसेंट 4 भी है 5 भी है। स्पिनिंग 2 इधर 3 6 5 3 6 5 तो 6 आ जाएगा इस पे 1 हो जाएगा इधर। विच इज द नंबर 5 के अपोजिट में ऑप्शन सी। सर क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्या हटा दिए? चलो हम बना लिए थे, हम आंसर मिला रहे थे, मेरा तो आ गया। तू लोग का आया है नहीं आया देख लो भाई। नहीं आया तो लानत है। सर बना रहे। चलो आज तो क्लास तुम्हारा डाइस पे ही खत्म हो गया। एक क्लास और लग जाएगा फिर कैलेंडर में, वो भी इंटरेस्टिंग है। उसमें तुम लोग का डेट ऑफ बर्थ का हम डे बताया करेंगे। सबको अपना अपना डेट ऑफ बर्थ पता करके आना जी क्या है। मेरा तो था। एक झटके में आंसर, ठीक है? पता करके थोड़ा पता है। नहीं तो हम उस दिन पूछेंगे ना, क्लास में पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ बताओ, ठीक है? तो अब तुम डाइस के क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। डाइस कहाँ गया? 8 दिन रहन दो, पार हो गया। डाइस को अब बनाते रहना घर में। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर से ना हो करके लेटर पे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, तो लेटर रहे या नंबर रहे या कखा गगा अंगा चाचा या यहाँ रहे, कुछ भी रहे, जो कंसेप्ट है उसी पे जाना हमेशा, ठीक है? अब ये नहीं कि सर यहाँ तो ABCD आ गया, आप तो 1 2 3 4 पे बताए थे, आप कैसे बनाएंगे? इतना मार मारेंगे कि फिर सब कुछ याद आ जाएगा कि कैसे बनाएंगे, ठीक है? वो बहाना नहीं चलेगा इधर। मेरा नेट खत्म। बहुत अच्छा। बढ़िया बात है। दिन रात सीरियल लेके गई, वो भी नागिन, तो क्या होगा? जादू जी का नागिन देखती होगी, है कि नहीं प्रियांशी? वो सर आज 9 बजे से क्लास था इसलिए खत्म हो गया। मुझे लगा ये जो नागिन करके एक सीरियल आता है, जो चलता चल रहा है वही देखती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है उसको बनाते, ठीक है? ये तुम्हारा फेसेस हो गया, एक ये इतना एरो तो तुमको मार्क कर लेना है, ठीक है? क्या हो गया जी? और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसको बनाओ। विच लेटर विल बी अपोजिट टू लेटर डी? कर लोगे ना आप डाइस का क्वेश्चन? आयुष, यस सर। सूरज, सर वो डिवाइड एक्सेस कोर्स पहुंचने के लिए बोलता है ज्वाइन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है सूरज? क्या नहीं समझ में आया? अच्छा कर लेंगे। कर लोगे? चलो कर ठीक है, तो 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अभी सिखाई दिए थे हम, जब 2 डाइस पे एक नंबर कॉमन हो तो 9 भी कर लोगे? कर लोगे ना 9? देखो जरा, यस अरे बोलो। सर। अभी जो कंसेप्ट बताए थे ना, उसी कंसेप्ट पे है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा 10। देखो 10, देखो आसान है क्योंकि 10 एक स्टैंडर्ड डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं? देखो क्या एडजेसेंट फेस का कहीं भी सम 7 है 10 में, दोनों फिगर में है क्या? तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो 5 के अपोजिट क्या रहेगा हमेशा? बोलो, तो भाग गया क्या जी? हेलो, आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? कट कट क्या आ रहा है? हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे ना? 10 में क्या है? 10 में देखो स्टैंडर्ड डाइस है, 10 स्टैंडर्ड डाइस है, ये यस तुरंत सर बना हो लेना। जाएगा। फिर 11
11 तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, पहले वो डिसाइड कर लो। ये तो नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि 6 और 1 7 हो जा रहा है, तो नॉन स्टैंडर्ड है, लेकिन एक नंबर कॉमन अपीयर है 1 और 1, जो हम तरीका बताए थे। 1 को कांस्टेंट करो और एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज मूव कर दो, ठीक है। तो 11 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, वो भी कर लेना। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा डाइस था। इसी तरीके का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा और इसको पूरे ये बुकलेट में 15 क्वेश्चन है, सिर्फ 15 क्वेश्चन है, ये तुम बना जाओगे, ठीक है। पेज नंबर कितना? पेज नंबर 40। आखिरी में है सबसे, जो मेंटल एबिलिटी 2 है ना, उसमें सबसे आखिरी वाला, हाँ वो पूरा 15 क्वेश्चन बना ठीक। लेना। गुड इवनिंग सर। और अगले क्लास में हम कैलेंडर शुरू करेंगे, ठीक है। कैलेंडर में अपना डेट ऑफ बर्थ पता करके आना। एक्चुअल में हम सबसे पहला, मेरा फर्ज बनता है हम अपना डेट ऑफ बर्थ का बताने का, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। हम सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ का डे निकलवाएंगे। अगर किसी का गलत आया, भगा देंगे हम क्लास से। हमको अपने डेट ऑफ बर्थ से कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, तो देख लो, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, बना करके आना उतना क्वेश्चन क्या बुकलेट। बना के आना था? अरे जो पीडीएफ भेज रखे हैं उसमें डाइस का क्वेश्चन है। मेंटल एबिलिटी 2 जो गया हुआ है उसमें डाइस का रिलेटेड क्वेश्चन है, लास्ट सबसे लास्ट चैप्टर है मेंटल एबिलिटी 2 में। उसको पूरा का पूरा बना जाना डाइस के क्वेश्चन को। अगले क्लास में हम लोग कैलेंडर और क्लॉक 77 देखेंगे। पेज था तो 779 KB का था। चलो ठीक है, एंड करते क्लास। पेज ये 23 MB का। कुछ पूछना है तो पूछो। ऐसे कैसे यार? पूछो आयुष, कुछ पूछना है? माइक ऑन। सोच रहा है हाँ या ना बोले। हाँ नहीं सर, सोच रहे क्या पूछे। अरे नालायक, आज की क्लास में जो पढ़ा है उससे पहले बताओ। नहीं, उससे तो कुछ नहीं पूछना है। ओके, प्रियांशी, नहीं। सूरज, न्यू 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 क्या होता है? न्यू नो नो। चलो ठीक है, तो डाइस बनाओ और अगले क्लास में हम लोग, अगला क्लास मेरा परसों होगा। कल तो फिजिक्स है और उसमें तुम्हारा सर मोशन पढ़ाना शुरू करेंगे। सर चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर याद आया आयुष, क्या पूछना था? सर वो बस सब्जेक्टिव टेस्ट का टाइमिंग वो 1 बजे से बाद करिएगा। अरे इस वीक तो ऑब्जेक्टिव ही है ना। सब्जेक्टिव दिवाली के बाद कंटिन्यू हर संडे होगा। हर संडे सब्जेक्टिव टेस्ट, और जो रिव्यू टेस्ट हम बोले थे वो भी हर तुम्हारा। संडे। 1 मिनट रुको। जैसे क्लास 9 का माइनस